बड़ा सीधा सा सवाल है, इस देश में कोई गृह मंत्री है या नहीं है? और अगर है तो एक सांसद की, एक बड़े फिल्म स्टार की या उनके परिवार के सदस्य की डंके की चोट पर हत्या कर दी जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जेल में पड़ा गैंगस्टर या फिर उस गैंगस्टर को भाजपा के शब्दों में मसाला बिरयानी खिला रही सरकार? क्योंकि खुद एक सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक को उस गैंगस्टर के गुर्गों ने सरेआम उड़ा डाला, जबकि उनको गृह मंत्रालय से वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। और अमित शाह से लेकर मोदी तक ताकते रह गए और अभी तक ताक रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है कि गुजरात की सरकार उस गैंगस्टर के आगे बीन बजा रही है। और गैंगस्टर के गुर्गों की हिम्मत तो देखो, सीधे पुलिस को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और चैलेंज करते हैं कि रोक सको तो रोक लो। आपको पता ही होगा, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बार धमकी देने वाले ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली हुई इस धमकी में कहा गया है कि पैसे न देने पर एक्टर का भी वही हाल किया जाएगा जो बाबा सिद्दीकी का किया गया है। उधर सांसद पप्पू यादव की भी जिंदगी खतरे में है। पप्पू यादव ने सांसद बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा था कि एक अपराधी जेल में बैठकर लोगों को मार रहा है और सब मूर्ख दर्शक बनकर देख रहे हैं। कभी सिद्धू मूसेवाला तो कभी करनी सेना का मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधियों के नेटवर्क को खत्म कर डालूं। और इसके 2 घंटे के भीतर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने पावर का और अपने इरादों का पता रवाना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कॉल करके धमकाया गया कि सलमान खान के मामले से वो दूर रहें, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। धमकी भरे कॉल में ये बताया गया कि लगातार पप्पू यादव के ठिकानों को वो रैकिंग कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि पप्पू यादव इस बात से हैरान थे, कॉलर ने उन्हें लेकर जो जानकारियां जुटाई थी वो बिल्कुल सही थी। उसके बाद पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी से इसकी शिकायत की थी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद बिहार की राजनीति में और पुलिस में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मोदी तक निशाने पर आ गए। पप्पू यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि लॉरेंस का नाम लेकर मुझे धमकी दी गई है। लगातार धमकी मिलने से मैं आहत परेशान हूँ। मेरे साथ किसी भी तरह की अनहोनी घट सकती है। सरकार को मेरी सुरक्षा को लेकर गंभीर होने की दरकार है, इसलिए मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। हालांकि उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इससे पप्पू यादव नाराज हो गए और अपनी सुरक्षा वापस करने की पेशकश कर दी। पप्पू यादव ने मीडिया से कहा कि उनका काम है धमकी देना, लेकिन मेरा काम है अपने कामों में लगे रहना। मैंने चिट्ठी भी लिख दी है कि अपनी सुरक्षा आप वापस ले लीजिए, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, जिसे मारना हो मार दे। इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है और मैं मरते दम तक उसकी सुरक्षा करूंगा। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि देश के किसी भी नागरिक पर कोई संकट आता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ सलमान खान को भी धमकियों का मामला रुक नहीं रहा है। नई धमकी में कहा गया है कि अगर 2 करोड़ नहीं दिए तो सलमान खान को मार देंगे। 25 अक्टूबर को इसी तरह सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक नोएडा निवासी तैयब नाम के आरोपी ने 25 अक्टूबर की शाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे विधायक को जिशान सिद्दीकी के बांद्रा ऑफिस में एक मैसेज भेजा कि फिरौती न देने पर सलमान खान और जिशान को जान से मार दिया जाएगा। जिशान के एक कर्मचारी ने पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको याद हो तो 12 अक्टूबर को जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उनके पिता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भूंज दिया गया था। इसके 6 दिन बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। ये धमकी भी मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई थी। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में ये लिखा था कि इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे, और अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी ज्यादा बुरा होगा। मुंबई पुलिस ने धमकी भरे मैसेज देने वाले आरोपी को झारखंड के जमशेदपुर से 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके 6 महीने पहले 14 अप्रैल को सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पे फायरिंग की गई थी, गोलियां चलाई गई थी और इस हमले की भी जिम्मेदारी गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली थी। घटना के 2 महीने बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस को बयान दिया था कि बार बार अलग अलग लोगों के निशाने पर आने से मैं थक गया हूँ। पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, जुर्माने लगे हैं, पहले से मैं कई केसों में फंसा हुआ हूँ, अब ये झेला नहीं जाता। सवाल है कि ये सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है।
अब लोग पूछ रहे हैं कि देश में गृह मंत्रालय है या नहीं है, और अगर है तो उनका काम क्या है, कर क्या रहे हैं। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि गुजरात में बंद लॉरेंस बिश्नोई का ही ये काम है या किसी और का है। और अगर ये लॉरेंस बिश्नोई का ही काम है तो बीजेपी शासित गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपना गिरोह चला कैसे रहा है। डबल इंजन की सरकार में डबल ताकतवर हो गया है एक गैंगस्टर और उसका गिरोह, और सांसद से लेकर सिनेमा स्टारों की सुरक्षा आधी से भी कम रह गई है। तो सवाल है, सरकार किसकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है तख्त पर होकर? गैंगस्टर की सुरक्षा के लिए काम कर रही है या जनता की सुरक्षा के लिए? और अगर डबल इंजन की सरकार एक विधायक की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, एक सांसद की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, तो इस बात पर कौन भरोसा करेगा कि मोदी सरकार जनता की सुरक्षा करेगी? तो क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को चुनौती दे रहा है? मूल सवाल पर आते हैं, जिशान सिद्दीकी को चुनौती दे रहा है या पप्पू यादव को चुनौती दे रहा है? असल में वो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है, देश के गृह मंत्री को चुनौती दे रहा है, गुजरात के सीएम को चुनौती दे रहा है, बिहार के सीएम को चुनौती दे रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनौती दे रहा है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि जो करना है कर लीजिए, सांसद, विधायक, सिनेमा के स्टारों को कैसे आप मेरी गोली से बचाते हैं? तो अपने आप से पूछिए, अगर सांसद पप्पू यादव की हत्या हो जाती है, जिशान सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, या सलमान खान को मार दिया जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लॉरेंस बिश्नोई या उसका गिरोह या भारत की चुनी हुई सरकार?